बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैकर्स की अलग ही दुनिया है। लोगों की नज़रों से छुप के कंप्यूटर के राज चुराने वाले ये लोग आसमान से नहीं उतरते, इसी ज़मीन पे परवरिश पाते हैं, इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं और इसी मुआशरे में आम इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन इंटरनेट पे ऐसे छिपे होते हैं जैसे इनका कोई वजूद ही ना हो। बहुत सौ को शायद ये मालूम ही ना हो कि हैकिंग के बगैर अमेरिका और यूरोप में आईटी की तालीम मुकम्मल नहीं होती। यानी ये हैकर्स मगरबी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में ही तालीम हासिल करते हैं ताकि बहुत सी चीज़ें जान सकें और अपना ऑनलाइन दिफा कर सकें। जब तक ये हैकर्स दुनिया के लिए अच्छे बने रहें उस वक्त तक तो सब ठीक रहता है, मगर जो ही ये दूसरों के कंप्यूटर्स में घुस जाएं और राज चुराना शुरू कर दें तो फिर सब हरकत में आ जाते हैं। क्योंकि आज तो तकरीबन हर छोटा बड़ा सरकारी या मालियाती राज ऑनलाइन पड़ा होता है। कब किसका लाखों अरबों रुपए का डाटा लीक हो जाए पता नहीं चलता। आइए कुछ हैकिंग के वाक़यात पे नज़र डालते हैं जो बहुत बड़े और ख़तरनाक वाक़यात साबित हुए। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चोरी होना। सन 2000 में हैकर्स अमरीकी इदारे के खिलाफ सरगर्म हो गए। उन्होंने 3 लाख क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके एक वेबसाइट पे मुतल्लिका कंपनी से $1 लाख मांग लिए। ये हैकर्स आज तक पकड़े नहीं गए। तफ्तीश मशरकी यूरोप तक जाके रुक गई और ये वाक़या 9/11 से थोड़ा अरसा पहले दिसंबर 2000 में हुआ था। ये तारीख के उन ख़तरनाक वाक़यात में से एक है जिसे 9/11 से भी जोड़ा जाता है। नंबर 2, नासा की वेबसाइट की हैकिंग। हैकिंग की तारीख का सबसे बड़ा हमला अक्टूबर 1999 में मैरीलैंड में वाक़े नासा के कंप्यूटर सिस्टम पे हुआ। हैकर्स ने सयारा मुश्तरी के गिर्द भेजे जाने वाले मसनूई सयारे को मनसूख करने के बैनर्स वेबसाइट पे लगा दिए। ये हैकर्स मसनूई सयारे में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम के खिलाफ थे। अपने सिस्टम को साफ करने और दोबारा चालू करने में नासा को $1 अरब और बहुत सा वक्त ज़ाया करना पड़ा। अमेरिकी हुक्काम ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न तक तो पहुँचे, लेकिन उसके बाद किसी हैकर को पकड़ न सके। नंबर 3, यूक्रेन ग्रिड स्टेशन का हैक करना। 2015 में 2,30,000 लोग कम अज़ कम 6 घंटे तक बिजली की फराहमी से महरूम रहे। इसकी वजह यह थी कि हैकर्स ने बिजली फराहम करने वाली 3 बड़ी कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क्स पे हमला किया और इसी वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। यूक्रेन के सलामती इदारों ने इस हमले की जिम्मेदारी रूसी हुकूमत पे आयद की थी। बाज़ अमरीकी सिक्योरिटी कंपनियों ने भी अपनी तरफ से निजी तफ्तीश के बाद कहा था कि इसके पीछे रूस है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका। नंबर 4, अमरीकी महकमा दिफा की वेबसाइट पे हमला। हैकिंग की तारीख का सबसे खौफनाक समझा जाने वाला वाक़या अमरीकी महकमा दिफा के सिस्टम पे फरवरी 1999 में पेश आया था। हैकर्स ने वजारत दिफा के मातहत एक फ़ौजी सेटेलाइट का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अफसरों के नज़दीक हैकर्स ने अमरीका के खिलाफ मवासलाती जंग का ऐलान किया था, लेकिन बावजूद कोशिश के अमरीकी हुक्काम उन हैकर्स का पता नहीं लगा सके। अमरीकी हुक्काम इसके बाद काफ़ी देर तक अपने ही सैटेलाइट का डाटा भी हासिल नहीं कर पाए और हैकर्स को शायद फिर तरस आ गया, जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर्स पे मेहरबानी करते हुए खुद ही सारा कंट्रोल ख़त्म करके वापस उनको दे दिया। ना वो हैकर्स की कार्रवाई तोड़ी जा सकी और ना ही आज तक वो हैकर्स पकड़े जा सके।